Assalamualaikum everyone. So we are starting with the another topic that is the gypsum. The topic is very interesting. Practically आपको बहुत हेल्प होती है जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको समझ आ रहा होता है, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज जो है उनको लर्न करना है, उनको याद करना है। बट इसके अलावा प्रैक्टिकली आप काम करोगे तो आपको इजीली आप लर्न कर लोगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपना इसके अंदर मेनली, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि वर्किंग टाइम, सेटिंग टाइम कितना है, आपने पेज को कैसे मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं कि जिप्सम बेसिकली है क्या, आपको जिप्सम से क्या मतलब है जिप्सम का। Gypsum is nothing but a white powder mineral chemically named as calcium sulfate dihydrate, ठीक है। हमने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को CsSO4.2H2O, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वी कॉल इट जिप्सम। अब इंडस्ट्री में जिप्सम जो होता है उसको हमने नाम दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वाई वी कॉल इट हेमीहाइड्रेट, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका कैसे आपके पास इंडस्ट्री में जिप्सम फॉर्म हो रहा है, ये सब आपको मैं बताती हूँ भी आगे। बट जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का पाउडर, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। मेनली अब यूज कहाँ पर होता है, अब इंडस्ट्री में क्यों यूज कर रहे हो आप इसको, आप अपने गैस बनाने के लिए, मॉडल्स बनाने के लिए, डाइस एंड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। अब नाउ यू हैव नो आइडिया कि कास्ट क्या है, मॉडल क्या है, डाइस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मटेरियल क्या होता है। जब आप काम करोगे आपको आइडिया होगा कि बेसिकली मैं बताती हूँ हमको कास्ट एक्चुअली है क्या, तो हम क्यों इसके यूज करने की नहीं करते हैं। हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके फ्रैक्चर जब हो जाता है आपके किसी भी लैग में या किसी भी फ्रैक्चर, अगर हमारी बोन टूट जाती है, हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर प्लास्टर बना देते हैं, ठीक है। तो जो वो प्लास्टर है ना, वो दैट इज जिप्सम है वो, ठीक है। बट यहाँ पर उसका क्या रोल है, वो कैसे काम कर रहा है इंडस्ट्री में, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तीन वर्ड्स, ये तीन डेफिनेशन के अलग उनको लाइक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता होना चाहिए कि इसमें से भी डाईहाइड्रेट से क्या मतलब है, 2CSO4.2H2O। अगर यहाँ पे 2H2O दैट इज डाईहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब हेमी, लाइक इसमें बेसिकली हाफ ऑफ द वाटर होगा, दैट इज योर 1H2O है, यहाँ पर है, 2 नहीं है। ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज योर डेंटिस्ट्री वाला जो यूज होता है डेंटिस्ट्री में, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एंड देन नेक्स्ट लास्ट वन इज दैट इज द कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट। अब एनहाइड्रेट मींस इट हैज नो वाटर, एन मतलब एब्सेंट, इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। जब वाटर बिल्कुल भी नहीं है एनहाइड्रेट में, तो क्या करेगा जैसे इसको, अब सबसे ज्यादा वाटर है, एनहाइड्रेट में ज्यादा वाटर है, ऑलरेडी वाटर ऐड हुआ है डाइहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। इसमें वाटर नहीं है और एनहाइड्रेट में बिल्कुल भी वाटर नहीं है। आपके पास थोड़ा सा भी वाटर का मॉइस्चर मिलेगा एनहाइड्रेट को, तो वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, वो रैपिडली ज्यादा केपेबल होगा रिएक्शन के एज कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है। तो एनहाइड्रेट का रिएक्शन ज्यादा फास्टर होता है, ज्यादा रैपिड होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल वाटर नहीं है। इसको थोड़ा बहुत ही वाटर में दूंगी ड्रॉप्स भी, तो वो फौरन से रिएक्ट करेगा। इन दोनों में भी अमाउंट ऑफ वाटर है, तो मॉइस्चर इतना ऑलरेडी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन टर्म्स आपने याद रखने, आपको समझ आ जाए। अब ना व्हाट इज कास्ट, डाई और मॉडल क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडल की, तो मॉडल इज अ नेगेटिव रेप्लिका ऑफ योर टीथ, लाइक फॉर एग्जांपल आपको जितने भी मल्टीपल टूथ अगर आपने रेप्लिकेट करने हैं, ठीक है, दैट इज द मॉडल। सॉरी, इट इज नॉट नेगेटिव रेप्लिका, इट इज अ पॉजिटिव रेप्लिका। इंप्रेशन इज अ नेगेटिव रेप्लिका वेयर इज मॉडल इज अ पॉजिटिव रेप्लिका। अभी नेगेटिव पॉजिटिव है क्या, जो मॉडल है आपका, जैसे आपकी टीथ है फॉर एग्जाम्पल जॉ में, जिस तरीके से आपका जॉ बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके का होता है, ठीक है। तो जॉ में जो आपकी टीथ इस तरीके से सेट हुए हैं ये, तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन उसकी वही रेप्लिका आपके पास आ रहा है, दैट इज दी पॉजिटिव। बट जो इंप्रेशन लेते हैं हम लोग उसको हम कहते हैं नेगेटिव रेप्लिका है वो, ठीक है। इंप्रेशन को हम नेगेटिव रेप्लिका कहते हैं, बट मॉडल हमारा पॉजिटिव रेप्लिका है। और यहाँ पर बात आती है मल्टीपल टूथ की। अगर मुझे जॉ का पूरा मॉडल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे पास एक टूथ मल्टीपल टूथ है तो मैं मॉडल बनाऊंगी उसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ एक टूथ है, अगर मुझे सिर्फ क्राउन बनाना है सिर्फ सिंगल टूथ का, या मुझे इनले या ऑनले बनाना है मुझे उसके ऊपर, तो मैं डाई दूंगी, ठीक है। वो क्या है, हाईली एक्यूरेट रेप्लिका ऑफ सिंगल टूथ जनरली टू मेक अ क्राउन और इनले, दैट इज माई डाई, ठीक है। और मॉडल का भी यूज करते हैं, मॉडल का हमारे पास आते हैं स्टडी मॉडल्स होते हैं बहुत सारे। स्टडी मॉडल बेसिकली आप जब अपने वेक्स पैटर्न काम कर रहे होते हैं, आप आरपीडी बनाते हो, अननेसेसरी पेशेंट की बात नहीं कर रही मैं, आप स्टडी मॉडल बनाते हो पेशेंट के लिए, मतलब आप उस पर प्रैक्टिस करिए अपनी, तो वो मॉडल बनता है बस, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉपर आपने ऑर्थोडोंटिक में जब आप काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप ये वाला जो मॉडल है स्टडी मॉडल ये आप यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स इज कास्ट। कास्ट इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑफ प्रिपेयर्ड टूथ यूज्ड टू फैब्रिकेट प्रोस्थेसिस। अगर मुझे प्रोस्थेसिस लगाने के लिए काम करना हो तो मैं कास्ट बनाती हूँ उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल मास्टर कार्ड जैसे आपकी बनती है। तो अगर मल्टीपल मल्टीपल दीज आ जाएंगे, पॉजिटिव रेप्लिका और मल्टीपल दीज एंड स्ट्रक्चर मॉडल। और डाई अगर सिंगल टूथ का अगर मेरे पास जो है ना रेप्लिका है, दैट इज अ डाई, ठीक है। और वेरियस अगर आपने प्रोसीजर बनानी है तो आप कास्ट पे जाओगे, ठीक है। तो तीनों का डिफरेंस आपने याद रखना है एंड आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास आईएसओ ने स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन दी जिप्सम की। 5 टाइप्स की जिप्सम हमारे पास आते हैं, दैट इज टाइप 1 स्टैंडर्ड प्लास्टर, जिसको हमने इंप्रेशन का नाम दिया है। इंप्रेशन में भी हमने स्टैंडर्ड प्लास्टर पढ़ चुके हैं पहले ही।
सेकंड टाइप इज डेंटल प्लास्टर मॉडल, हम जो मॉडल बनाते हैं नॉर्मली, दैट इज अ टाइप 2 डेंटल प्लास्टर मॉडल। टाइप 3 इज डेंटल स्टोन। अब व्हाट इज स्टोन एंड व्हाट इज प्लास्टर में डिफरेंस आता है, स्टोन और प्लास्टर अलग अलग चीजें हैं दोनों। आप यहाँ पर जो है डेंटल स्टोन, इट इज डाई एंड मॉडल, वेयर इज फर्स्ट में इम्प्रेशन, द सेकंड मॉडल है, थर्ड वाला डाई एंड मॉडल आपके पास। Now type 4 is also dental stone, but that is die with high strength and low expansion. Whereas a type 5 जो होगा वो stone है, that has a die, which is a die, which is high strength and high expansion. ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन को आपने प्रॉपर याद रखना है इसको, ताकि आपको टिप्स होनी चाहिए ये भी। ये 5 क्लासेस है। नंबर 1 इज प्लास्टर, इंप्रेशन लेने के लिए जो होता है। नंबर 2 इज मॉडल प्लास्टर है। नंबर 3, बाकी के 3 जो है 3 4 5 दे आर स्टोन्स। पहला जो स्टोन है 3 वाला वो डाई मॉडल है। सेकेंड वाला जो है वो हाई स्ट्रेंथ लो एक्सपेंशन, एंड लास्ट वाला जो स्टोन रहेगा वो हाई एक्सपेंशन हाई स्ट्रेंथ का आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो मैं पिक्चर दिखाऊँ ये दिस इज योर मॉडल। ठीक है, टाइप 2 प्लेंटर प्लास्टर मॉडल में यूज हो रहा है ये। और जैसे वेरस ये वाला जो आपके पास है ये स्टोन है। ठीक है, अब ये जो स्टोन बना हुआ है येलो कलर का, अगर आपको दिख रहा है तो येलो ऐसा कलर है, और वेरस इसका कलर व्हाइट है। इज डिफरेंस बिटवीन द प्लास्टर एंड द स्टोन, अदरवाइज में कोई और डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है प्लास्टर और स्टोन के अंदर। ये मैं आगे बताती हूँ, आगे भी आएगा ये। अच्छा, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कंपोजिशन क्या है जिप्सम की। मैं पावर जिप्सम कर रही हूँ, प्लास्टर का नाम दे रही हूँ। तो बेसिकली मैंने कहा कि डेंटिस्ट्री वाला जो आपके पास जिप्सम है दैट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब नॉर्मल यूज कर रहे होते हैं उससे। अभी डिफरेंस क्यों आ रहा है, बेसिकली व्हाट हैपनिंग इज आपके पास जिप्सम, जब आप बात करते हैं जिप्सम की, दैट इज योर 2H2 CSF और 2H2O इज जिप्सम। इसका जो रिएक्शन होगा तो बस जिप्सम प्रोडक्ट प्लस वाटर, लाइक आपका वाटर रिलीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वाटर क्या होगा आपके पास रिलीज होगा, और आपका जो बाय प्रोडक्ट है जिप्सम का दैट इज H2O। ठीक है, लाइक अगर मैं बताऊं कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज इक्वल्स टू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लाइक यहाँ पे मैंने कहा भी पहले मैं बता चुकी हूँ हेमीहाइड्रेट हाइड्रेट क्या था। ठीक है, प्लस वाटर। अब इस डेंटिस्ट्री में हमने इसको रिवर्स कर दिया। वाई भी रिवर्स इट ये भी बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, इससे पर से मेरे पास हेमीहाइड्रेट फॉर्मूला है, जैसे ये वो H.2H2O दैट इज हेमीहाइड्रेट, प्लस वाटर ऐड करोगे तो ये बनेगा डिहाइड्रेट। अब होता क्या है, जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो आपको एक पाउडर मिलता है। अब पाउडर जो है वो हेमीहाइड्रेट है, उसमें हेमीहाइड्रेट एनहाइड्रेट नहीं है, वो हेमीहाइड्रेट है वो। ठीक है, आपको एक बाउल में आपने लेना है प्लास्टर में पाउडर। आप लोग जब आप आगे वर्किंग डालोगे तो मिक्सिंग करती हूँ, और आपके पास पाउडर और वाटर है। ठीक है, तो आपने पाउडर और वाटर को मिक्स करोगे तो आपका जो रिएक्शन हो रहा है आप जब खुद कर रहे हो इंडस्ट्री, दैट इज योर पाउडर प्लस वाटर। ठीक है, इसीलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया। बट अगर हम जिप्सम की बात करें इसमें ऑलरेडी वाटर होता है, तो हमने क्या करना है, हमने काम करते हुए मुझे वाटर ऐड करना है। अगर मैं ऑलरेडी इसको वाटर होगा तो मैं कैसे इसमें और ऐड करूंगी वाटर को। ठीक है, तो ये वाली बात आप याद रखनी है कि आपके पास जो पाउडर मिलेगा दैट इज हेमी हाइड्रेट फॉर्म में है वो, यू हैव टू एड इट वाटर इन इट। आप जैसे वाटर ऐड करोगे दैट विल कन्वर्ट इनटू डाइहाइड्रेट फॉर्म में आ जाएगा वो। ठीक है, लाइक डिहाइड्रेटेड डाइहाइड्रेट फॉर्म में आपके पास, इस फॉर्म में जैसे फॉर्म में आ जाएगा। तो आपने प्लास्टर से लाइक अपने हेमी हाइड्रेट से डाइहाइड्रेट की तरफ गए हो रिएक्शन करते हुए प्रैक्टिकली, लेकिन जिस फॉर्म में आपको मिला था दैट इज योर हेमी हाइड्रेट फॉर्म में था ये। मेक सेंस। अब नेक्स्ट टाइप कौन कौन सी होती है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि टाइप ऑफ जिप्सम जो होती है क्लिनिकल इंडस्ट्री में यूज होती है उनको, वो दे आर वेरी आइडेंटिकल, लाइक उनको सेमी कैल्शियम हेमी हाइड्रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है आपस में। सिर्फ इनकी फिजिकली डिफरेंस आएंगे। अभी अब मैंने कहा पीछे भी कि जैसे प्लास्टर स्टोन में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लास्टर जो है आपका वो व्हाइट कलर का होगा, और स्टोन जो है आपका बनने के बाद येलो कलर का होता है वो स्टोन। ठीक है, जो पाउडर होता है वो येलो कलर का होता है, इसके अलावा कोई तरह डिफरेंस में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ हमने उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ताकि हम आइडेंटिकली हम उनको सेपरेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए भी जैसे व्हाट वी डू हमने कलर डिफरेंट किया हुआ है इनका। अच्छा, अब व्हाट इज देन प्लास्टर बेसिकली होता क्या है, तो प्लास्टर इज बेसिकली प्लास्टर और पेरिस भी कहते हैं इसको। एंड ये आपका जो नॉर्मल प्लास्टर और पेरिस मैंने अभी बताया इससे डिफरेंट है ये, और वो मैंने आपको हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला बता दिया अभी। अब ये जो प्लास्टर है ये इंडस्ट्री में कहाँ से आ रहा है, कैसे इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, दैट इज द प्रोसेस बाय द कैल्सिनेशन। तो प्रोसेस के जरिए आपके पास क्या होगा, प्लास्टर फॉर्म होता है ये। अब वाटर कैल्सिनेशन बेसिकली व्हेन इट इज हीटेड दैट 120 टेम्परेचर जब हीट होगा ये, तो इसका वाटर लॉस हो जाएगा। अब जब वाटर आपके पास लॉस्ट हो जाएगा तो आपके पास जो पोर्स बनेंगे, जो पार्टिकल्स बनेंगे वो इरेगुलर पोर्स होते हैं, एंड वी कॉल इज बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स। यहाँ पर देखो मैंने यूज किया हुआ है हेमीहाइड्रेट का वर्ड, बिकॉज आई टोल्ड यू अभी यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन के अंदर मेरे पास इसमें वाटर था, इसको मैंने हीट किया 120 डिग्री के ऊपर, इसका वाटर आपके पास एवेपोरेट हो जाएगा। जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा तो ये फॉर्म में आ जाएगा, हेमीहाइड्रेट फॉर्म में आ जाएगा ये, और वी कॉल इट बीटा, बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स। ठीक है, और अगर मैं जिप्सम को बहुत ज्यादा ओवरहीट करूंगी तो फर्दर वाटर लॉस होगा। जब फर्दर लॉस होगा वाटर, मतलब बिल्कुल वाटर लॉस होगा, तो मतलब ये आ गया किस फॉर्म में, एनहाइड्रेट फॉर्म में अब आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कैल्शियम से भी एनहाइड्रेट फॉर्म में, लाइक इसका वाटर बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया, एवापोरेट कर दिया वाटर को। अब दोनों के दोनों सिग्निफिकेंस अपनी अपनी दोनों की है।
अब दोनों की वजह से सेटिंग में इफेक्ट होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा हीट किया, एनहाइड्रेट का रिएक्शन डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू हेमीहाइड्रेट का। ठीक है, क्योंकि वाटर की आपने देखना कितना डालना है, आपके पास आपको आइडिया होना चाहिए कितना ज्यादा पेस्ट बनाना है, आपको कैसा हार्ड है, या आपने बहुत ज्यादा रनी बनाना है सोल्यूशन अपना। तो वो मैटर करता है कि आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है मेन। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पता होगी तो उसको आप आराम से उसमें वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात करें स्टोन्स की, आप स्टोन्स बनाना है, प्रोड्यूस होते हैं दो मेथड के जरिए। एक हम अगेन हीट करेंगे, पीछे मैंने हीट किया था 120 के ऊपर, यहाँ पे मैं हीट करी 125 के ऊपर। सपोज मेरा स्टोन बहुत ज्यादा, जो स्टोन है वो थोड़ा हार्ड है, 125 हीट करी, 5 डिग्री और बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज होगी स्टीम प्रेशर के ऊपर, बाय ऑटोक्लेविंग व्हिच प्रोड्यूसेस अ मोर रेगुलर एंड लेस पोरस अल्फा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हियर इट इज मोर रेगुलर एंड लेस पोरस अल्फा हेमीहाइड्रेट, वेयरएज यहाँ पर जो मैंने पढ़ा था रेगुलर पोरस एंड बीटा हेमीहाइड्रेट। जो प्लास्टर है वो बीटा हेमीहाइड्रेट है, और जो स्टोन है दैट इज अल्फा हेमीहाइड्रेट। ठीक है, मेक सेंस। और स्टोन ज्यादा रेगुलर है, ज्यादा लेस पोरस है ये। ठीक है, वेरियस प्लास्टर के अंदर समझदार है, ज्यादा पोरस है वो बट इरेगुलर है। ठीक है, मोर पोरस रेगुलर, वेरियस स्टोन इज मोर रेगुलर एंड लेस पोरस। सेकंड मेथड इसका बता रहे हैं, बॉइलिंग, जिसमें को बॉइल करना है आपने। सॉल्ट सॉल्यूशन में बॉइल करते हैं, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड Cl2। सिमिलर मटेरियल आपको मिलेगा जैसे कि यही सेम अल्फा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स बनेंगे। दो मेथड होगा, एक तो हीट कर लिया अंडर प्रेशर बाय ऑटोक्लेविंग एंड स्टीम प्रेशर, और सेकंड इज बॉइलिंग द सॉल्ट मतलब CaCl2 को बॉइल कर दिया आपने। डिफरेंशिएट कैसे करें मैं येलो कलर से, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि आपने सिर्फ इन दोनों को डिफरेंशिएट येलो कलर से होगा वो। ठीक है, अब व्हाट आर द मैनिपुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होती हैं। अब अगेन आ जाओ काम कैसे करना है, लाइक आपके पास पाउडर, आपको पता चल गया कि प्लास्टर कैसा है, स्टोन कैसा है, दोनों का पाउडर फॉर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों पाउडर फॉर्म को आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लास्टर की बात करूँ, सिंपल प्लास्टर की, मेरे पास व्हाइट कलर का प्लास्टर पाउडर है, मैंने उसको ले लिया। ठीक है, अब उसको मैंने ऐड करना है अपने चना स्पैचुला से, मैंने ऐड किया इन द बोल। बोल आपको नॉर्मली मैं बता देती हूँ, देखो ये आपका बोल है। ये जो बोल है, ये बेसिकली रबर का बोल जो आपको मिलते हैं आपकी मटेरियल्स के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स में, तो ये आपका स्पैचुला है। ठीक है, तो दो स्पैचुला आप काम करते हो, स्टील स्पैचुला एंड कर्व स्पैचुला के साथ। और यहाँ पर जो आपका बोल है, तो आपने इसमें दो बोल्स आते हैं, ये एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट बोल। ठीक है, तो आपने सॉफ्ट वाले में इसको रखना होता है, आपने सॉफ्ट वाले में अपना पोर करना है पाउडर को, एंड देन यू विल ऐड अ वाटर। ठीक है, अब एक वर्केबल मिक्स बनाना है आपने। होगा क्या इसके अंदर बेसिकली हाइड्रेशन होगी हेमीहाइड्रेट की, ताकि आपको जब से मॉडल डाई बनना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, जो आप बना रहे हो मॉडल बनाना है, आपने डाई बनाना है, वो आपने बनाने के लिए आपने मिक्सिंग करनी है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप काम कर रहे होते हो ऑलरेडी, एक इन्वायरमेंट आपकी ओपन है, तो जब आप मिक्स करोगे तो मिक्सिंग के दौरान आपके पास एयर एक्सपोज हो जाएगी, उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी मिक्सिंग के दौरान ही। उस एयर की वजह से पोरोसिटी बन सकती है आपके मटेरियल के अंदर बाद में जाके। ठीक है, तो अगर आपने लाइक एयर को बबल्स को उनको खत्म करना है कि एयर बबल्स ना एंटर हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वाटर होता है आपके पास, ऐसे वाटर होते हैं बबल बनना छोड़ देते हैं फॉरन में उसके अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रही हूँ मैं ये। तो उनको आपने अवॉइड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने अपना जो बोल है इसको वाइब्रेट करना है। ठीक है, इसको पकड़ के थोड़ा सा टैप करोगे ऑन द फ्लोर ऑन योर टेबल, तो उससे क्या होगा, नॉट ऑन द फ्लोर ऑन टेबल, आपका टैप करोगे, आप इसको थोड़ा सा वाइब्रेशन दोगे, तो क्या होगा, उसकी वजह से आपके जो बबल्स बनेंगे वो नहीं बनेंगे, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। एंड देन आपने उसके अंदर क्या करना है, मिक्सिंग करनी है उसके अंदर। ठीक है, ऑल्सो यू कैन डू इट बाई द मैकेनिकली, आप मिक्सिंग कर लो अंदर द वैक्यूम, या फिर आप इसको वाइब्रेट कर लो सिंपल। तो मैं बता दी मैकेनिकल एंड आपके पास जो है ना वो ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपके पास वैक्यूम के जरिए आएगा, और दूसरा मैनुअल आप कर रहे हो वाइब्रेटिंग द मिक्सचर, प्लास्टर को बोल का वाइब्रेट करोगे, इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो एयर बबल्स हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं हैंड मिक्सिंग के ऊपर कि हम मैकेनिकली सॉरी मैनुअल कर रहे हैं हम लोग ना। तो आपने स्पैचुला लेना है, अपना स्पैचुला स्ट्रेट के जरिए हम लेते हैं, और जब हम पोर करते हैं मटेरियल को, पाउडर डालना है मुझे अपने बोल में, तो मैं डालूंगी कर्व वाले स्पैचुला से। मैं जब मैं मिक्सिंग करूंगी तो मैं करूंगी स्ट्रेट स्पैचुला से मिक्सिंग करूंगी मैं। ठीक है, आपने करना है कि आपने बिल्कुल हैंड मिक्सिंग के लिए क्लीन स्ट्रेच फ्री रबर का प्लास्टिक का आपके पास बोल है, उसका डायमीटर जो होता है 130 का डायमीटर, ये जो टॉप डायमीटर 130 का होता है ये। ठीक है, ये जो इसकी लेंथ आती है 130 की लेंथ होगी, डायमीटर है इसका ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर जो इसका ये 130 का है ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता है तो सही है, दैट इज डायमीटर आपका हो गया ये। अच्छा, अब आपका जो बोल है वो क्लीन होना चाहिए। वाई, बिकॉज अगर ये इसमें से पहले आपने मटेरियल क्लीन नहीं किया प्रॉपर्ली, तो जो ऑलरेडी सारा मटेरियल इसके अंदर होगा वो आपकी वर्किंग को, वो आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। तो आपने मेरे को क्लीन लेना है अपना बोल। ठीक है, और आपने जब आप काम कर लो तो भी आपने उसको क्लीन करके ही उसको छोड़ देना है। ठीक है, लाइक आपने गंदा नहीं छोड़ना उसको ऐसे ही। उसके बाद आपने लेना है सिर्फ राउंड एज ब्लेड ऑफ अराउंड 20 to 25 मिलीमीटर का होता है विद दिस। ठीक है, और 100 मीटर लेंथ, इसकी जो लेंथ है ये 100 मिलीमीटर की लेंथ है ये, और इसका जो विद आती है वो 25 to 20 20 25 मिलीमीटर की इसकी विथ है। ठीक है,
ये वैल्यूज अगर आपको याद है, दैट्स गुड, बट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद आप देखिए, अगर आपने वाटर, आपको जितना जरूरत है आपने उसमें वाटर ले लिया, आपने अपने बॉल को मॉइस्ट करने के बाद आपने स्लोली स्लोली, पहले मैंने देखो पाउडर लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पाउडर ले लिया बोल में। आप स्लोली स्लोली वाटर ऐड करोगे। अब वाटर करने के बाद मिक्सिंग करनी है आपने। मिक्सिंग करनी है आपने फॉर अबाउट 60 सेकंड तक आपने मिक्सिंग करनी है उसके अंदर, ठीक है। अब मिक्सिंग कैसे करनी है? अब मिक्सिंग का भी टेक्निक है मिक्स करने के लिए भी। दैट इज योर सर्कुलर या फिगर ऑफ एट। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं मिक्सिंग करोगे, सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरा स्पेशल है, तो मैं इसको फिगर ऑफ एट के जरिए ऐसे ऐसे करती हुई इसको मिक्स करती रहूंगी, ठीक है, फिगर ऑफ एट इस तरीके से ये, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको सर्कुलर, सॉरी वो, इस तरीके से मैं जो है ना इसको स्ट्रेट कटिंग मोशन में मैं इसको स्ट्रेट स्ट्रेट कट करूंगी इसको, ताकि इसके अंदर भी वॉइस ना बने, ताकि इसके अंदर बबल्स ना बने, ठीक है। प्रॉपर पूरा मटेरियल मिक्स कर लूँ मैं अपना, तो इसलिए मैंने क्या करा है, सर्कुलर मोशन में या फिर फिगर ऑफ एट, ठीक है। फिगर ऑफ एट के जरिए आपने इसको प्रॉपर अपना मिक्स करना है। मटेरियल की मिक्सिंग की और तरीका है, आपने किससे करोगे, ये स्ट्रेट तरह से करोगे ये, ठीक है। अच्छा, अब अगर नेक्स्ट बात करें किसकी, कि आपने जब मटेरियल, जब आपका यूज होने के बाद आपने पूरा अपने बोल को, अपने पास मटेरियल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को सारे अपने क्लीन करना है इनको, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसे छोड़ दोगे नेक्स्ट में काम करोगे तो मसला होगा, प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी।